नमस्कार, एसएमडी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं रतनलाल शर्मा। आज हम 11 साइंस की केमिस्ट्री में आगे टॉपिक देखते हैं विलयन की सांद्रता। हमें जो विलयन है उनकी विभिन्न प्रकार की सांद्रताओं का ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ मुख्य सांद्रताओं का अध्ययन करेंगे। एक सांद्रता, ये सांद्रता का मीन्स क्या है कि जैसे कोई विलयन बना हुआ है तो उसमें विलेय की कितनी मात्रा है, विलायक की कितनी मात्रा है, ये जांचने के लिए हम विलयन की सांद्रता काम में लेते हैं। तो सांद्रता है उसमें नंबर 1 है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत जिसे हम W/W प्रतिशत से रिप्रेजेंट करते हैं। W/W प्रतिशत। W/W प्रतिशत का मीन्स क्या है? विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। यानी कि इसका मीन्स क्या हुआ कि कोई इकाई विलयन है, इकाई द्रव्यमान का विलयन है, उसमें विलेय की कितनी मात्रा है, विलेय की ग्रामों में कितना भार है। यानी कि हम विलेय का ग्रामों में भार अपॉन विलयन का ग्रामों में भार लेंगे। तो देखो इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। 500 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलेय घुला हुआ है। 500 ग्राम टोटल विलयन है जिसमें विलेय की मात्रा है 100 ग्राम। तो इसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालो। तो हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर देखो विलेय का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान है 500 ग्राम। तो W/W प्रतिशत बराबर 100/500। 100 विलेय का द्रव्यमान हो गया और 500 विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 20%। और यहाँ पर 20% ये विलेय हो गया। तो इसका मीन्स क्या हुआ? जैसे आपसे बोला जाए कि 20% W/W विलयन, 20% W/W विलयन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 20 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलायक में घुला हुआ है। सॉरी 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। 20 ग्राम विलेय है 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। तो उसी हिसाब से 100 ग्राम विलेय 500 ग्राम विलयन में हो जाएगी। अगली सांद्रता है मोलरता, जिसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता जिसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरता होती क्या है कि 1 लीटर विलयन में, आयतन है 1 लीटर, विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता। विलेय की मोलों की संख्या मोलरता है। तो देखो इसका हम फॉर्मूला बनाए तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगी? विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, वो भी किसमें? लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। यदि हम इस आयतन को लीटर के स्थान पर ml में लें, तो इसको ऊपर क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बन गया विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन ml में, और ये मल्टीप्लाई कर दिया इसको 1000 से। अब देखो ये मोल क्या होता है? विलेय के मोल का मतलब क्या है कि विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार। मोलों की संख्या कौन प्रदर्शित करते हैं? विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार। तो ये मान हम इसके स्थान पर रख दें तो देखो क्या हो जाएगा? विलेय का भार, फिर ऊपर क्या शेष रहा? 1000 अपॉन अणुभार विलेय का, और यह जाएगा विलयन का आयतन m। यदि हम विलेय को B माने और विलायक को A माने तो विलेय का भार हो जाएगा WB इंटू ऊपर क्या है 1000 अपॉन अणुभार MB इंटू VML। तो मोलरता का फॉर्मूला आ गया
विलेय NaOH है जो 4 ग्राम है। तो विलियम की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर हमें विलेय NaOH जो क्या है, विलेय NaOH का भार दे रखा है 4 ग्राम, ये क्या है WB, और NaOH का अणुभार हम ज्ञात कर लेंगे। अणुभार NaOH का ज्ञात कर लो। ज्ञात करेंगे तो सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो इसका कितना जाएगा 40। तो ये हमारे पास आ गया 40 ग्राम। वीलियम का आयतन इसमें दे रखा है 250 ml, तो VmL आ गया 250। अब मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दो। ये WB का मान रख दिया हमने 4 इंटू क्या कर दिया 1000 अपॉन MB का मान कितना रख दिया 40 इंटू VmL रख दिया 250। इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 0.4 मोलरिटी। और मोलरता की इकाई हम यहाँ पर देखो ये है मोल और नीचे क्या है आयतन, तो इकाई हम इसकी मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं। मोल प्रति लीटर, मोलरता की इकाई क्या होती है मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पर हमने ये 2 सांद्रताएं देखी है। आगे अगली सांद्रता हम अगले वीडियो में देखेंगे।